हेलो भाई, वेलकम टू द वीडियो। भाई अपनी किया सोनेट पे HSRP लगे हुए काफ़ी दिनों गए थे। पिछली भाई किया सोनेट मेरी जो नंबर प्लेट की वीडियो मैंने बनाया था उसके ऊपर काफ़ी भाइयों का कमेंट आ रहा था कि HSRP क्या होता है, वो बताइए उसके बारे में। तो भाई इस वीडियो में हम देखेंगे कि HSRP क्या है और इसके फ़ायदे क्या हैं और भाई इसके नुकसान क्या क्या है HSRP के। तो चलो भाई देखते हैं इस वीडियो में कि HSRP क्या होता है, उसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। चलो भाई देखते हैं फिर। तो भाई इसी तरीके के नंबर प्लेट को बोलते हैं HSRP, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट। भाई इसके ऊपर एक आता है होलोग्राम जो कि हॉट स्टैम्प क्रोमियम से बना हुआ होता है। इसके ऊपर बना होता है अशोक चक्र। और भाई इसको निकालना भाई एकदम बहुत ही मुश्किल है। ये प्लेट टूट जाएगी बट ये निकलने वाला नहीं है। और उसी के बगल में आ जाता है IND का एक लोगो जो कि इंडिया का अपने डिनोट करता है। और ये एक मिलता है 9 डिजिट और कहीं कहीं 10 डिजिट का एक कोड जो कि इस नंबर प्लेट, हर नंबर प्लेट का अलग अलग अपना सेपरेट होता है। और भाई ये नंबर प्लेट ऐसी होती है कि भाई इसके ऊपर अगर हल्की से भी लाइट पड़ेगी तो अलग से साइन करता है ये नंबर प्लेट। और इसके ऊपर बना होता है इंडिया 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 लिखा होता है। वाइट कलर का प्लेट है, सिल्वर लेकर के थोड़ा, और ब्लैक कलर से इसमें नंबर उभरे हुए होते हैं। और सेम ऐसे ही पीछे भी मिलता है, दिखाता हूँ मैं। सेम ये 2 नंबर प्लेट आती हैं सेम उसी तरीके की, उस पर भी वही सेम आगे वाला नंबर और IND और ये हॉट स्टैम्प क्रोमियम से बना हुआ है अशोक चक्र होलोग्राम मिलता है। और वही चमकने वाली नंबर प्लेट। और भाई इस नंबर प्लेट पे आ जाता है कि ये 10 डिजिट का नंबर जो कि लेजर इटेच्ड रहता है। ये भी निकलने वाला नहीं है भाई, मिटता विटता नहीं है ये नंबर। और भाई इसके ऊपर आ जाता है ये एक फ्रेम जिसका भाई अगर कॉस्ट पता बोलूँ तो 700 रुपये कंपनीज पड़ती है, 600-700 की। अगर ये मार्केट में लेने जाओगे तो भाई ये मिल जाएगी आपको 250-300 रुपये में। इसी का ये लुक बढ़ा देती है, इसका एक यही फ़ायदा है कि लुक बढ़ा देती है। और एक और फ़ायदा है कि भाई ये जिस तरीके से ये नंबर प्लेट इसमें अंदर जाम होती है ना भाई, ये निकल स्क्रू ड्राइवर्स नहीं होती, ये निकलता नहीं है, ये मोड़ देती है। इसको दबा दिया यहाँ से और इधर से उड़ जाता है। तो ये नंबर प्लेट, ये जो फ्रेम रहती है इसको मोड़ने नहीं देता है, वरना 1-1.5 साल के बाद ये मुड़ने लगेगा ये नंबर प्लेट। भाई HSRP के साथ 2 नंबर प्लेट ही नहीं, साथ में एक तीसरी नंबर प्लेट भी आती है। वो स्टिकर के फॉर्म में होती है जो कि विंडशील्ड पे चिपकती है, जो कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि किधर है। वो सामने वहाँ, अभी मैं इसको अंदर से दिखाता हूँ। उसके ऊपर भी सेम वही नंबर गाड़ी का लिखा रहेगा और वही जो सेम कोड लिखा हुआ है लेज़र अटैच्ड, वही वाला उस पर भी लिखा हुआ है सेम। दिखाता हूँ, ये UP 65 DX 8585 और वही नंबर सेम ये अंदर से चिपकता हुआ है। ये भी कंपलसरी है भाई, अब इसको भी लगवाना ज़रूरी है। मान लो अगर नंबर प्लेट टूट गया है तो इससे भी आपका नंबर गाड़ी का शो हो जाएगा। और इसका जो, और भाई अगर मैं बात करूँ इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, तो भाई इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो है वो मैं आपको बताता हूँ, नहीं दिखाता हूँ, देखो भाई फिर। तो भाई अगर बात करें इसके सबसे बड़े डिसएडवांटेज की, तो वो देखो भाई सामने ही लगी हुई है तीसरी आँख। देखो भाई सामने चारों तरफ लगा हुआ है भाई ये कैमरेज, जो कि यहाँ पे हर चौराहे पे लग चुके हैं इस समय, बनारस में भी और दिल्ली मुंबई और ऐसे शहरों में तो भाई हर जगह पे लगा है। यहाँ पे तो अभी भी कम ही लगा हुआ है, बट ये है कैमरा जिससे भाई आपका HSRP पे फटाफट कुछ भी मिनट भी नहीं लगेगा और चालान कट के आपके घर पे वापस चला आएगा और आपको ये भरना ही पड़ेगा फिर। तो भाई ये भी एक अच्छा खासा नुकसान है। तो देख लो भाई कैमरा जो कि अब चौराहे पे लगना स्टार्ट हो चुका है बनारस के अंदर भी, और दिल्ली में तो भाई हर जगह पे ही लग चुका है। और भाई अगर बात करें इसके एडवांटेज में, तो भाई इससे सिक्योरिटी जैसी कोई चीज़ आती नहीं। सिक्योरिटी मतलब इन द सेंस ट्रैकिंग जैसी कोई चीज़ तो आती नहीं इसके अंदर कि इसे कुछ ट्रैक हो जाएगा इस नंबर प्लेट से। बस ये रहता है कि भाई ये इस तरीके से इसके अंदर फिक्स होता है कि ये निकलता नहीं है भाई। बम्पर उखड़ जाएगा बट ये निकलने वाला नहीं है। या फिर अगर आप इसको निकलवाओगे तो एक मशीन आती है जिससे इसका ये बोल्ट कट जाएगा, उसके बाद ही ये निकलने वाला है, वरना ये आसानी से तो निकलने वाला है नहीं। और इसके ऊपर लाइट पड़ती तो ये चमकता है, तो जिससे रात को भी नंबर पढ़ने में आसानी रहेगी। और वो जो कैमरा लगा हुआ है वो भी इसको आसानी से पढ़ सकता है फिर। और भाई एक एडवांटेज ये भी है कि भाई सारी गाड़ियाँ एक ही जैसे नंबर प्लेट जैसी दिखती हैं। भले आप VIP नंबर ले लो बट फैंसी तरीके से उसको लिखवा नहीं सकते। नंबर प्लेट आपको यही अब मैंडेटरी हो गया, यही लगवाएंगे और सेम टू सेम ही दिखेगा फिर। और भाई इस नंबर प्लेट का ये भी एक डिसएडवांटेज है कि भाई समय बाद कुछ समय बाद लगभग 1-1.5 साल बाद ये ब्लैक वाला है ना, ये उचरने लगता है, धीरे धीरे ये हट जाएगा। ये जो IND इंडिया इंडिया लिखा हुआ है ये हटने लगता है। उसके बाद आपको ये पूरा नंबर प्लेट ही चेंज कराना पड़ेगा। और नहीं, और क्योंकि ये ऐसे आसानी से तो निकलेगा नहीं, फिर ये नट पूरा कटेगा, उसके बाद अलग से चार्ज दोगे, फिर नया नंबर प्लेट आएगा, उसके बाद फिर उसको लगवाना पड़ेगा। गवर्नमेंट से ही बन गया था तो भाई उसकी क्वालिटी इसको थोड़ी इंक्रीज़ करनी चाहिए गवर्नमेंट को। बट ऐसा ही आता है, अगर कुछ समय बाद अगर इस पर धुलते रहेंगे या फिर किसी चीज़ से अगर सट गया ये, तो ये उखड़ जाएगा वाइट ब्लैक, क्योंकि ये पेंट जैसा ही कुछ इसके ऊपर किया गया है, चिपकाया गया है। चिपका तो नहीं बट उसी तरीके इसके ऊपर है कि ये निकल जाता है फिर समय के बाद। ये भी इसका एक डिसएडवांटेज ही है भाई 1 मई 2012 को
HSRP को स्टैंडर्ड कर दिया गया था और अब धीरे धीरे गवर्नमेंट सभी व्हीकल्स पे इसको कंपलसरी करती जा रही है। और इसमें अब जो भी आप नई गाड़ी लेंगे तो उसमें HSRP के लिए एक टैक्स और उसका जो चार्ज है वो जब आपका रजिस्ट्रेशन कटेगा उसके अंदर ही इंक्लूड हो जाएगा। आपको उसके अलग से पैसे देने की जरूरत नहीं है। आप जब रजिस्ट्रेशन करवाएंगे अपनी गाड़ी का टैक्स कटेगा तो उसके अंदर ही उसका चार्ज कट जाएगा और मुश्किल से 1 हफ्ते के अंदर आपका HSRP आ जाएगा बन के। और अब बिना HSRP के आप गाड़ी बाहर निकाल ही नहीं सकते शोरूम से, मैंडेटरी हो गया है अब ये HSRP। और भाई दिल्ली और अपने कुछ ऐसे और भी स्टेट्स हैं जहाँ की आप टेम्परेरी नंबर लगवा के गाड़ी को शोरूम से बाहर निकलवा ही नहीं सकते। और जहाँ पे ये कंपलसरी नहीं है वहाँ जब आप रजिस्ट्रेशन कटवाते हो तो आपको 30 दिन के लिए एक टेम्परेरी नंबर मिल जाता है, जो कि उसके बाद आपका HSRP आ जाता है 30 दिन के अंदर ही। तो आपको HSRP लगवाना कंपलसरी है। अगर आप HSRP नहीं लगवाते हो तो उसके ऊपर अच्छा खासा चालान भी है। और भाई अपने यूपी में ही अपनी किया से जब मैं गाड़ी ले रहा था तो अपना नंबर प्लेट आने में थोड़ा टाइम था, क्योंकि VIP नंबर ले रहा था तो टेम्परेरी नंबर मिलता ही नहीं है अब। तो वो भी निकालने नहीं दे रहे थे गाड़ी को, बोल रहे थे नहीं पहले नंबर प्लेट लगेगा उसके बाद ही गाड़ी जाएगी। बट फिर कुछ बातचीत किया गया, उसके बाद फिर उन्होंने बोला चलिए ठीक है। फिर हमने गाड़ी ले ली थी वहाँ से। फिर उसके कुछ ही दिन के अंदर फिर हमारा HSRP आ गया। कंपनी से फ़ोन आया था कि अपना आ गया, आप रिसीव हो गया, अपना आके लगवा लीजिए। फिर हम गए और HSRP लगवा लिया फिर हमने। और भाई HSRP का एक नुकसान ये भी है, जहाँ जहाँ स्पीड कैमराज लगे हुए, स्पीड सेंसिंग कैमराज, अगर उसके ऊपर जैसे 50 की लिमिट है भाई दिल्ली में कहीं कहीं, तो उसके ऊपर अगर आप लेके गए तो बस आपका चालान कट के घर पे वापस चलाएगा तुरंत। समय भी नहीं लगेगा, मैसेज आ जाएगा कि चालान कट गया और आपको उसको भरना ही पड़ेगा फिर। तो आप बताओ भाई आपको HSRP का एडवांटेज ज़्यादा अच्छा लगा या डिसएडवांटेज? मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।